हेलो बच्चों। तो आप लोग को एक होमवर्क दे रखा था, तो उसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ। ठीक है, अभी समय हो रहा है आपका रात के लगभग 12 बजने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने ये दे रखा था एक्चुअली कि एक जस्ट घड़ी जैसा आपका कुछ शेप है, और उस पर यहाँ पे 12 कूलम का चार्ज, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे करके चार्जेस रखे हुए हैं। सेंटर पे हमारा एक चार्ज रखा हुआ था, उस चार्ज का वैल्यू मैंने दे रखा था। उस चार्ज का वैल्यू अपना था 1 कूलम ना। तो जो सेंटर पे जो अपना चार्ज था उसका वैल्यू अपना दे रखा था 1 कूलम के बराबर। ओके, अब आपको बताना था कि इस 1 कूलम पे नेट फोर्स कितना लगेगा, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। ओके, तो सबसे पहले बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस क्वेश्चन के लिए, एक छोटा सा लॉजिक आपको जस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप गौर से देखो ना बच्चों, अगर आप गौर से देखो तो ये 12 कूलम का चार्ज और ये 1 कूलम का चार्ज और ये 6 कूलम का चार्ज, ये तीनों के तीनों एक लाइन में आपके लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों चार्जेस जो है वो आपके एक लाइन में लाई कर रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखो 1 कूलम, इस 1 कूलम को और इस 7 कूलम को, तो ये भी आपके एक लाइन में लाई करते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी आपके एक लाइन में लाई करते हुए दिख रहे हैं सबको। ओके, इनफैक्ट अगर आप देखो 2 कूलम, 1 कूलम और 8 कूलम को, तो ये भी आपके एक लाइन में ही लाई करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ओके, वैसे ही अगर आप देखना चाहो इस 3, 1 और 9 को, तो ये भी आपके एक लाइन में लाई कर रहे हैं। ओके, वैसे अगर आप देखो इसको 10, 1 और 4 को, तो ये भी आपके एक लाइन में लाई कर रहेंगे। और ये 11, 1 और ये 5, ये भी आपके एक लाइन में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा से परफेक्ट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जस्ट अज्यूम कर लेना ना। ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना है 11 कूलम का चार्ज। ओके, अब पॉइंट क्या है बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ रखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो जितने भी चार्जेस ज्वाइन कर रहे होते थे, तो उन चार्जेस के लाइन में ही, लाइन ऑफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता था। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आप इस 1 कूलम वाले फोर्स पे अगर आप गौर से देखो, तो यदि मैं बात करूं 12 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज और ये 6 कूलम का चार्ज, तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ये 6 कूलम का चार्ज है। अब इनके बीच का मैंने डिस्टेंस दे रखा था a था, जो रेडियस दे रखा था वो a दे रखा था। तो सबसे पहले अगर बच्चों इस 6 कूलम को देखोगे, तो 6 कूलम इस 1 कूलम को क्या बोलेगा, वो दूर जाने के लिए बोलेगा, मतलब कि इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, इस दिशा में फोर्स लगा रहा होगा। अब अगर इस दिशा में फोर्स लगा रहा होगा, चलो मान लेते हैं इसको F1 वैल्यू है। ठीक है, और वैसे ही इस 12 कूलम क्या करेगा, इसको उल्टा उल्टा भेजना चाहेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। चलो इसको मान लेते हैं अगर अपना F2। अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो F1 का वैल्यू अपना क्या लिख सकते हैं, F1 का अगर मैं बोलूँ वैल्यू लिखने को, F1 वाला फोर्स, जो F1 फोर्स कौन लगा रहा था, 6 कूलम लगा रहा था, तो इसको मैं बोल सकता हूँ K इंटू का Q1 को मैं बोलता हूँ 1, और Q2 जो लगा रहा था 6 कूलम, और R का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो आपका A है, तो A स्क्वायर हो गया, ये F1 आ गया। अगर मैं बोलूँ F2 निकालने को, तो बच्चों अगर आप F2 देखोगे यहाँ पे, तो F2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 कूलम है और यहाँ पे 12 कूलम है, तो आप बोलोगे K इंटू का 1 इंटू का 12 और डिवाइड में बोल रहे होगे आप A स्क्वायर। अब अगर आप इनफैक्ट देखो, तो F1 आपका जा रहा है इधर और F2 आपका जा रहा है नीचे। ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप देखो, तो बच्चों आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा कि F1 वाला जो फोर्स है, F1 वाला जो फोर्स है और F2 वाले फोर्स में F2 वाले का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इस F2 वाले फोर्स का वैल्यू क्या है आपको ज्यादा दिख रहा होगा, F1 वाले का वैल्यू कम दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 12 है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके अगर आप नेट फोर्स निकाल लो, क्योंकि ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं ना बच्चों, तो F1 और F2 का अगर मैं नेट फोर्स निकाल लूँ, तो हमें पता है कि F2 वाला जो फोर्स है वो बड़ा है, तो मैं कह दूं F2 माइनस का F1 कह सकता हूं। तो अगर आप F2 माइनस का F1 करोगे, मतलब कि इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, तो 12 माइनस का 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 6K अपॉन A स्क्वायर के बराबर। ओके, मतलब कि अगर इस लाइन में बात करूं, इस वाले लाइन में बात करूं, तो ओवरऑल जो मेरा नेट फोर्स आ रहा है, वो नेट फोर्स किस दिशा में आएगा बच्चों, तो जो नेट फोर्स अपना आएगा, उस नेट फोर्स का जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर होगा। यह बात आपको समझ में आ रही होगी, दिस इज द नेट फोर्स, और उस नेट फोर्स का वैल्यू कितना है आपका 6K बाई A स्क्वायर। ओके, अब अगर आप सेम कॉन्सेप्ट लगाओ इस वाले में, 1 कूलम, इस 1 कूलम और इस 7 कूलम में, तो अगर आप गौर से देखना चाहो, ठीक है, सेम अब सीक्वेंस बनता चला जाएगा, ध्यान से देखना। ये 7 कूलम वाला इसको इधर इधर की ओर ढकेलना चाहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस वाले को, चलो मान लेते कुछ वैल्यू F3, ठीक, ये 1 कूलम वाला इसको इधर इधर भेजना चाहेगा। ठीक है, चलो इसको मान लेते कुछ F4। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं F3 निकाल लूँ यहाँ से, तो F3 क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं F3 निकालूँ बच्चों, तो ये 7 कूलम के कारण हो रहा है,
तो ये हो जाएगा k इंटू का 1 इंटू का 7 अपॉन ए स्क्वायर। इनफैक्ट अगर मैं तुमसे बोलूं कि F4 निकाल लो, ओके, तो F4 अगर मैं निकालने को बोलूं तो जाएगा k इंटू का 1, F4 इस 1 कूलम के कारण लग रहा है तो ये हो जाएगा 1 इंटू का ए स्क्वायर। इनफैक्ट यहाँ से अगर आप नेट फोर्स निकालो तो आपको ये दिख रहा होगा कि F3 ज़्यादा है और F4 कम है, तो आप क्या करोगे, F3 माइनस का F4 करोगे। अब अगर आप F3 माइनस का F4 करोगे तो अगेन 7 में से 1 घटाओगे तो ये अगेन आ जाएगा 6k अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखो तो बड़ा कौन है, बड़ा है F3, मतलब कि जो मेरा नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स किस दिशा में होगा बच्चों, तो जो मेरा नेट फोर्स होगा इस दिशा में होगा, इस दिशा में, ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है 6k अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब ठीक आपको भी सेम काम करना है। अब आप इसको इसको और इसको पकड़ो, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 8 है और यहाँ पे 2 है, मतलब कि 8 वाला इसको ज्यादा की ओर इधर इधर धक्का मारेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको अगेन नेट फोर्स निकालोगे ना बच्चों, तो अगेन नेट फोर्स आपका 6k अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा। अगेन अगर आप 9, 1 और 3 को देखो तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ रहा होगा, अगेन आपका 6k बाई ए स्क्वायर आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 9 माइनस का 3 करोगे तो अगेन 6 आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो 10 है और यहाँ पे 4 है, तो अगेन इसका जो नेट फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और 10 में से 4 गया तो 6k अपॉन ए स्क्वायर आएगा। इनफैक्ट देखो 11 और 5 को देखो तो 11 में से 5 गया तो अगेन आपको 6 दिखेगा, तो अगेन ये वाला भी आपको आ जाएगा 6k बाई ए स्क्वायर के बराबर, ओके। अब अगर आपको पता हो तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, चूंकि ये एक्चुअली 5 मिनट का ही है ना, क्योंकि ये घड़ी है तो 5 मिनट है, इसका मतलब कि ये जो कोण होगा अपना 30 डिग्री होगा, ये तो हमें पता है। ये वाला भी अपना क्या होगा 30 डिग्री ही हो रहा होगा, ओके, सारे के सारे, ये वाला भी आपका 30 डिग्री हो रहा होगा और ये वाला भी आपका क्या हो रहा होगा 30 डिग्री हो रहा होगा, ओके। अब अगर मैं ओवरऑल अब मैं बात करूं इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को अपन ड्रॉ कर ले रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, तो ये मान लो कि अपना वाई एक्सिस है और ये वाला मान लो कि अपना एक्स एक्सिस, ओके। अब इन दिस केस अपन क्या कर रहे होंगे, ध्यान से अगर आप गौर से देखो, ओके चलो, तो अगर आप गौर से देखो तो ये एक तो ये वाला फोर्स था, ये फोर्स इससे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, तो इस फोर्स को मैं क्या लिख लूंगा, ये जो एक अपना फोर्स है यहाँ पे, सारे के सारे फोर्सेज इक्वल हैं, सारे के सारे नेट फोर्सेज अपना 6k बाई ए स्क्वायर ही आ रहा है, तो इसको मैं सिंपल बोल दे रहा हूँ एफ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ सिंपल बोल दे रहा हूँ एफ, और हमें पता है कि एफ का वैल्यू कितना होगा, सबका वैल्यू 6k बाई ए स्क्वायर ही है, तो हो गया एफ जो कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। अगला अगर मैं फोर्स देखूं तो ये आपका ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है बच्चों, ठीक है, मतलब ये वाला फोर्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है जो कि 30 डिग्री बना रहा है। एक फोर्स तो मेरा इसी लाइन में लाई कर रहा है, तो एक फोर्स मेरा इसी लाइन में लाई कर रहा है, ठीक। अगर देखें तो एक फोर्स इधर 30 डिग्री बना रहा है, मतलब कि ऐसे करके 30 डिग्री बना रहा है, और अगर मैं देखें तो ये वाला फोर्स जो कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ऐसे 60, गॉट इट। और एक जो फोर्स है मेरा नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, ठीक है, बस इसके बाद अपना वेक्टर का काम बच गया, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो सारे फोर्सेस का वैल्यू कितना आ रहा है, तो सारे फोर्सेस का वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया है। सिंपल अगर आपको एक दो को सॉल्व करो ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो सारे फोर्सेस का वैल्यू 6k बाई ए स्क्वायर है, ओके। अब अगर आप गौर से देखो बच्चों, ध्यान देना, अगर आप देखो इस वाले को, ये भी आपका 30 है और ये वाला आपका कितना है, ये वाला आपका 60 है, ये 60 है और ये वाला भी 60 है। अगर आप गौर से देखो तो इस वेक्टर का अगर y कंपोनेंट तोड़ोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट तोड़ोगे तो आपका हो जाएगा f sin 60, और इनफैक्ट इस वेक्टर का भी अगर आप y कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा f sin 60, ठीक है। इसका मतलब कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बट अगर इसका x कंपोनेंट तोड़ोगे तो इस वाले का x कंपोनेंट क्या आएगा, इधर इस वाले का x कंपोनेंट आएगा f cos 60, तो आएगा f cos 60, और इस वाले का भी x कंपोनेंट क्या आएगा, f cos 60 आएगा, तो आपका आ गया f cos 60, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एक फोर्स मेरा आ गया। अब अगर आप इसको देखो, इन दोनों को देखो, तो अगेन इनका अगर y कंपोनेंट तोड़ोगे तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, अगर आप देखो तो ये 30 है ना, तो इसका y कंपोनेंट होगा आपका f sin 30, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में। अगर इसका y कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, f sin 30 होगा, और अगेन आप गौर से देखो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर अपन x कंपोनेंट तोड़े तो इसका x कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट अगर इन दोनों को तोड़ो तो ये भी अगर ऐड करके लिखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f cos 30 और प्लस का आ जाएगा f cos 30, ओके। और अगर गौर से देखो तो एक f तो अपना ऑलरेडी इस पे पड़ा ही हुआ है, ठीक है, ये वाला f, तो इसको अपन सीधा का सीधा ऐड कर लेंगे, किससे,
प्लस एफ कर लेंगे, तो ये आ गया आपका, ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स और ये फोर्स, ये सारे के सारे किस डायरेक्शन में बच्चों, तो ये सारे के सारे आपके एक्स डायरेक्शन में है। एक वाई डायरेक्शन में फोर्स लाई कर रहा है, ये वाला फोर्स जो कि आपका वाई डायरेक्शन में था, ये वाला फोर्स जो कि आपका वाई डायरेक्शन में था, जिसका वैल्यू आपका एफ है, और एफ का वैल्यू हमें पता है 6k बाई ए स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, तो अगर आप यहाँ से देखो तो एफ कॉस 60 तो ये आ जाएगा 2f cos 60, ओके, प्लस एफ कॉस 30 इसको बोलोगे 2f cos 30, ओके, और साथ में आपका एक आ गया एफ, ये किस दिशा में आया, तो एक्स में आया, तो इसको मैं आई कैप बोल दूंगा, प्लस कर दूंगा एक अपना एफ है, लेकिन ये निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो इसको अपन माइनस के साथ लिख रहे होंगे, तो मैं बोलूंगा माइनस का हो जाएगा आपका एफ ऑफ जे कैप, ओके। अब कुछ नहीं करना है इसके बाद, अब आपका काम रह गया, मेरा काम यहीं तक था। अब आपको एफ का वैल्यू पता है और cos 60 और cos 30 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ओके। तो आई थिंक आप सॉल्व अब कर सकते हो, बट मैं करूँ क्या, चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और। नेट फोर्स अगर अपन यहाँ से निकाल लें तो अब कुछ करना नहीं बच्चों से, ठीक है। अगर अपन देखें तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि एफ यहाँ भी है और एफ यहाँ भी है और एफ यहाँ भी है, तो एफ को अपन बाहर निकाल लेते हैं, ओके। अंदर अगर देखें तो आ जाएगा 2 इंटू का cos 60 अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू का अगर cos 30 देखा जाए तो √3/2 हो जाएगा, और ये तो एफ कॉमन निकाल ही लिया था, यहाँ पे 1 बच गया आई कैप में, और माइनस का आ गया 1 क्या जे कैप सीधा बोल दो, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया हम लोग को, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ का पार्ट हल्का इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया ऑलरेडी, ओके। तो चलो इस पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इतने पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ऑलरेडी छाप लेना ना, छाप लेना, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, छाप लेना, ओके। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, वैसे मेरा अपना आंसर आ चुका है, बट बस एक फाइनल टच देना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस 2 से 2 को निपटा दो, इससे 2 को निपटा दो, तो बाहर आपका आ गया एफ, अंदर क्या बच गया था, तो अंदर बच गया था 1 और √3, और एक और देखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 2 प्लस √3 आई कैप माइनस का जे कैप, ओके। अब हमें पता है एफ का वैल्यू अभी जस्ट अपन ने फाइंड आउट करके रखा था, जो कि आया था 6k अपॉन ए स्क्वायर ना, 6k अपॉन ए स्क्वायर आया था, और अंदर में रह गया आपका 2 प्लस का √3 आई कैप माइनस का जे कैप, ओके। सो दिस विल बी बच्चों आवर फाइनल आंसर। आई थिंक कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा ना, नहीं किया होगा, ठीक है। एफ कॉमन निकाल लिया था अपन ने, हाँ सही किया, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। देख लेना अगर अपन ने अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, बट आई थिंक कि सही है, ठीक है, सही है। स्टेप आपको पता होना चाहिए, मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये वाला कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लिक कर गया होगा, ओके। तो बच्चों अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट में बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया, और बताना कैसा क्वेश्चन था। और ऐसे ही अपन क्वेश्चन देते रहूँगा ना, मैं क्लास के लास्ट में आपको एक अच्छा वाला क्वेश्चन दे दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है, फिर उसका सॉल्यूशन मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके दे दूंगा। क्योंकि बच्चों ऑलरेडी देखो तो इस वीडियो को अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी इसका जो टाइमिंग हो गया वो 13 मिनट, मतलब 14 मिनट का ये वीडियो हो गया है। अब सोचो ये 14 मिनट अगर मैं क्लास में बता रहा होता है एट दैट टाइम, तो थोड़ा सा टाइम का किलिंग ज़्यादा है, ठीक है, अपने पास टाइम थोड़ा कम है, दैट्स वाई अपन ये वाला काम कर रहे होंगे, ठीक है। बट ये भी एक अच्छा है कि अगर मैं एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन अगर आपको दे दूंगा तो उसको आप खुद से घर पे बनाओ, ठीक है, उसको एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम ज़्यादा टाइम के लिए आपको क्लास में बनाने के लिए नहीं दे सकते ना, क्योंकि क्लास का टाइमिंग फिक्स रहता है। तो अच्छा रहेगा कि होमवर्क के तौर पे आप उसको एक बार लड़ो, जूझो, देखो, बनाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर उसका फाइनल सोल्यूशन अपन यहाँ पे कर रहे होंगे, ओके। चलो बच्चों, ठीक है, चलो बाय बाय, बताना जरूर कमेंट में कि समझ में आ गया, ठीक है, चलो बाय।